ब्रह्म विष्णु महेश्वरां सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सिद्धिविद्यासहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। संकल्पः ओम तीन बार बोले विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञात् श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रादेशे शिरबाला कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आराध्य आर्यव्रत देशांतर्गते उत्तर प्रदेशे चंदोली मंडलांतर्गते सृष्टिपुर ग्रामे शुक्ल गृहे बौद्धावतारे आदि षष्टि संवत्सराणां मध्ये अस्मिन् वर्षे प्रवादीनां संवत्सरे श्री मार्तंडोत्तरायणे सुशीर्षौ महामंगल मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे फाल्गुन मासे शुभे कृष्ण पक्षे अद्य महापर्वण्यां पंचमपुरां षष्ठम्यां सहयोग पुण्यतिथौ वासरे वासरावितायां गुरुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभराश्चंद्रे सुग्रहेषु यथारास्थितेषु एवं ग्रहगण विशेषण विशिष्टायां सौपुण्यतौ गोत्रः कपिलदेव पांडे सावण गोदुत्पन्नो हम कपिलदेव पांडे पिता शर्मण हम समस्त ग्रामवासिन समस्त पांडे परिवार सहितेन श्री कायकवाचक श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तम वाङ्मय मूर्ति पूजन अद्य दिवसे करिष्ये। तत्र आदौ गणपत्यादि देवानां अर्चन पूजन पूर्वकं तुलसी दिव्यः चलचित्र पूजन पूर्वकं सरस्वती आदि स्मरणं व्यासदेवानां पूजनं च करिष्ये। हरि ओम मा गणानंदो गणपति गुं हवामहे प्रियानंदो प्रियपति गुं हवामहे निधिनंदो निधिपति गुं हवामहे पशु ममयाहम जानि गर्भधम तुम जासि गर्भधम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कश्चन सद्गा सुभद्रिकां काम्बे लवासिनीं मा भुवस्वागणेशुमुखाभ्यां नमः। सर्वदार्गन्धाग्निपाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ओम तुलसी दिव्य पूजनम् इदं विष्णुचक्रमे त्रेधान ददे पदं समूढमजपाघुसुरेश्वाहा। तुलसी दिव्यै नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोपिताय नमो नमः। चलचित्रं पूजयामि। सरस्वती वाङ्मय मूर्ति श्री भागवत महापुराण पुरुषोत्तम सर्वदार्गन्धाग्निपाणि समर्पयामि। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयधाम जाड्यान्धिकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संसुतां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। नारायणमस्मृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। धूपं दीपं नैवेद्यं निवेदयामि। धूरसधूर्वधूर्बन्धं धूर्वदिदं धूर्वजं पयं धूर्वाम देवानां मतिवन्नितमग्गुंससृतमं बभृतमन्वितमं देवहोतमं मा चन्द्रमा मनसो जातुजो सूर्यो अजायत श्रोत्राण्वाय प्राणचमुखाधर्मी अजायत परिते धन्वनो हेति रश्मान् विडत्पुष्वदा अतो जैववारे अश्मन्यते हितं मा प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हस्तभ्यां नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते तुलसी दल छिपेत् पुष्पाणि छिपेत् नाभ्यां शेषोर्यो समवृद्धाभ्याम्भो मृदुजा शोधां दधा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यान्ते ध्यानं ध्यानान्ते आचुर्यं ग्रासमुद्रा प्रदर्शयं। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा। मध्य मध्य आदित्रवश करोति चन्द्रार्ति फलानि समर्पयामि। फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। तत्पुरुषेणाभिगादेवाजनवदन्वदा वसन्तोषाधीराजं ग्रीष्मयद्मः शरद्भीरन्नगर्वः समवर्तदाग्रे भूतशजातः पतिरेखा चेता सदाधार प्रतिबिन्द्यामुदे मा कृष्मे देवाय हविगाभ्यधिं प्रातमन्त्र पुष्पाञ्जलिं स्वयं प्रार्थयेत। शशाङ्कचक्रं सकिरीटकुण्डलं सफेदवस्त्रं सस्यरुहिक्षं सारवस्तुपुष्पं स्यं नमामि विष्णुशिरसा। वन्दे सुप्तान्तं तपोनिधम् आचर्तुर्दुर्बन्धो ब्रह्मद्विबाहो परिहरिः। बिलावव्यासाय नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले पाठ्यस्थले कौस्तुभा नासाग्रे वरमोक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणां सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली
परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अष्टदश वीरगुं सर्वगणगुं सदये आत्मसनि प्रजासनि वसुधनि लोकधन्यधनि प्रजं बहुलं मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु तथा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं विपरीतं आराधिक्यं अहं पूर्वे पश्चिमे वरदो भवाजले शीतीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आत्मा वन्दनं आराधिककरणं मन्दपुष्पाञ्जलिः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय च विद्महे राधावल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवान् जला पुष्पाञ्जलि मया दत्त्वा ग्रहं परमेश्वर नमः सर्वधार्थाय प्रयत्नेन मया विप्राप्रसादा अजिताजितोऽहं विप्राप्रसादा मम राम नामं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। ओम रुचं ब्रह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदुरुन्नादस्पैवं ब्राह्मणो विद्यास्य प्राप्त करें। रितेश पांडे जी सिक्कीपुर हमारी आवाज सुनते हैं तो मंच पे आए, महाराज श्री को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। राम वृक्ष तलवार जी तक हमारी आवाज जाती हो वो शीघ्र मंच पे आए, स्वामी जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद लें। आदरणीय श्याम जी पांडे जी तक हमारी आवाज जा रही है तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और मंच पे आकर आदरणीय श्याम जी पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए, स्वामी जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। श्री प्रकाश पांडे जी सकते उनसे हम आग्रह करते हैं कि वो मंच पे आए और स्वामी जी को माल्यार्पण करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। सज्जनों, अभी तथा पांडाल में आगमन हो रहा है कैथी निवासी कृपाशंकर तिवारी जी का। हम आपको बता दें कि कहीं न कहीं से इस भागवत में उनका बहुत बड़ा योगदान है और उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि वो मंच पे आए और स्वामी जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद अवश्य लें। श्री कृपाशंकर तिवारी जी। माल्यार्पण का क्रम संपन्न हुआ। अब आप कुछ स्वामी जी के मठारविंद से आप सब कथा श्रवण करें।
पिता त्वमहं न जाने। गंगा तरंगरमणीयजटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं भातजातं नमामि। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयारे वचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैत्येप्सितमन्मधाम वन्दे महापुरुष ते चरणरविन्दम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु जगत नियंता जगदाधार भगवान कृष्ण के वांगमयी प्रतस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को सत सत नमन करते हुए एवं सिद्धेश्वर भगवान की विशेष अनुकंपा का हम लोग आस्वादन लेते हुए उनके चरणों में प्रणाम करके जगत जननी मां अम्बा भक्तों की रक्षा करने वाली मां कालरात्रि के चरणों में कोटसा नमन और मार्कंडेय भगवान जी जो उनके छत्र छाया सभी प्राणियों पर बनी रहती है, ऐसे मार्कंडेय भगवान के चरणों में प्रणाम करके कलल कल्लोल करती हुई माँ उत्तरवाहिनी भागीरथी जहानवी माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करके प्रातः स्मरणीय भक्तजन और श्रद्धा स्वरूपा माइयों माताएं और भाईजन, बड़े ही सौभाग्य का अवसर है कि हम लोग इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और लगाते हुए आज चौथे दिन में हम लोग किस दिन में प्रवेश कर रहे हैं? तृतीय दिवस में। समय पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से आज हम लोग जहाँ कथा विराम हुई थी वहीं पर कथा पुनः प्रारंभ होगी। उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो क्षण प्रभु का नाम लेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए? तो श्री सुखदेव जी ने क्या जवाब दिया सज्जनों? बलियाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं रतो आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। कहे राजन, बरिया ने इसके प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, बड़ा सराहनीय है। क्यों? लोक हितम रप, इससे कल्याण का है, जगत का कल्याण होगा तुम्हारे प्रश्न से। आत्मविद सम्मतः पुंसा, इसे बड़े बड़े आत्मज्ञानी भी और संसारी प्राणी भी इसको सुनने की जिज्ञासु रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? पुंसा मनुष्याणाम श्रोतव्यादिशय परा, कथा सुननी चाहिए। सबसे पहले यही श्रेणी और सबसे सुलभ है, सबसे श्रेष्ठ है। न कान बंद करने की जरूरत है, न आंख बंद करने की जरूरत है। हम तो करें स्नान भी नहीं किया तो ही बैठे रहो, सुनते रहो, कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई नियम नहीं है, लेकिन सुनो जरूर। व्रत रह के पहले ही दिन बताया था, भोजन 4 बार रह करके भी अगर भोजन कथा में मन लग रहा है तो 4 बार भी भोजन करके बैठ सकते हैं। तो कहा प्रभु क्या किया जाए कि वरियानेशते प्रश्न, जो म्रियमाण है, ये राजा परीक्षित ही नहीं म्रियमाण, जितने संसार के अरबों खरबों प्राणी हैं सब म्रियमाण है, मरणशील है, मरण धर्मा है। सज्जनों, हम लोग भी उसी गिनती में हैं, सबके लिए प्रश्न है। तो क्या करना चाहिए? भगवान की कथा सुने। कहा महाराज समय नहीं, आप तो बाबा जी ठहरे, कथा करना, कथा सुनना, कथा सुनाना। हमारे पीछे तो बहुत बड़ा लश्कर है। क्या करते हैं? निद्रा ह्रियते नक्तम, का रात्रि जो है ना वो खर्राटे मार के सोने में चली जाती है।
और विवाहेन चबावयः, जो दिन है वो अर्थ के काम में जाकर के पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम तक उसी के चक्कर में रहते हैं। दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा, परिवार के भरण पोषण में ही लग जाता है सारा दिन, कहां समय है। लेकिन सज्जनों, मनुष्य जीवन अगर प्राप्त हुआ है, उसमें अगर भगवान नाम का स्मरण नहीं है, भागवत कथा अगर श्रवण नहीं किया आपने, तो व्यर्थ है। ये कौन कह रहा है? श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं। वो कहते हैं स्वयं एतावान सांख्य योगाभ्याम सर्व स्वधर्म परिनिष्ठयः जन्मलाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। सारे शास्त्र, सारे पुराण, वेद, इतिहास सभी कहते हैं सारे तपस्याओं का, सारे अनुष्ठानों का एक फल है कि भगवान का स्मरण हो जाए अंत समय, बस। और अंत वाला तो अगर व्यक्ति ये नहीं करता है, वेद व्यास जी ने, भगवान ने लिखा है आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचारे चा पुनः पुनः। वेद व्यास जी कहते हैं कि मैंने एक नहीं, सभी वेद पुराण इतिहास सभी का मैंने आलोडन विलोडन किया है। आलोडन माने जैसे दही को मथते हैं ना, और एक एक ऐसा कोई भी दही का अंग नहीं बचता जिसमें मथानी लगती ना हो, उसे आलोडन कहते हैं। आलोडन विलोडन करके मैंने सारे शास्त्रों का निचोड़ रखा है, अंते नारायण स्मृति। अगर भगवान का स्मरण नहीं है जीवन में, तो समझ लीजिए जीवन व्यर्थ है। निज अनुभव में कहूं खगेशा, और बिनु हरि भजन न मिटहि। वास्तविकता है सज्जनों, चाहे वो ज्ञानी हो, ज्ञानी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ग्रस्त हो, कोई भी हो, भगवान के नाम के अतिरिक्त उसको शांति नहीं मिल सकती। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं पुंसाम अंते नारायण, मनुष्य जन्म का परम फल का यही लाभ है। का महाराज इतना आप बताते चले जाते हैं, 24 घंटा में इतना तो 8 घंटे तो ड्यूटी लगती है। कम से कम 1 घंटा तो भगवान का सुबह, घंटा शाम स्मरण करना ही चाहिए। अगर 1 घंटा नहीं करे आप तो कहते घंटा थोड़ा बहुत समय बचता है, भी बच्चों बैठ करके थोड़ी गप्पे भी तो मारनी पड़ती है, समय कैसे पार होगा। और फिर और थोड़ा बहुत चलचित्र इत्यादि देखते हैं, थकावट सारी दूर हो जाती है, भजन में मन नहीं लगता, फिर जब से भोजन किया बस तुरंत सो जाते हैं। कहा फिर भी अगर 15-20 मिनट शाम सुबह, हम कहते हैं उठते ही किसी को जगते काम के लिए कोई नहीं दौड़ता, 10-5 मिनट तो लेटा रहता या बैठा रहता, उस समय अगर प्रातः कालीन आप स्मरण करते हैं तो जान लेना वो ब्रह्म मुहूर्त है। और ब्रह्म मुहूर्त में जो जपा हुआ नाम एकदम लाइन क्लियर होती है। एक महात्मा जी गए टेलीफोन करने, अब तो मोबाइल चल गया, पहले मोबाइल बहुत कम थे, तो जो रिसीवर वाला होता है ना उसी से फोन कर रहे थे। तो जैसे शाम को गए 7 बजे, और 7 बजे नंबर डायल किया तो कह रहा इस रोड की सारी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। अब 1 घंटा हो गया, यही वो कहे बार बार, इस रोड की सारी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। 1 घंटा हो गया, महात्मा जी कह रहे हमको बस यही बोल रहा है, थोड़ी देर भी नहीं हुई क्या। तो दुकानदार बोला महाराज जी अभी चले जाइए, अभी सब लाइनें व्यस्त हैं, अभी चले जाइए, आप सुबह आइए। कितने बजे आइए? सुबह आप 4 बजे आइए, मैं यही दुकान में सोता हूँ, आप खरीदाएंगे मैं खोल दूंगा। पहुंच गए महात्मा, एक बार नंबर लगाया, तुरंत डाल किया और उठ गया। महात्मा जी ने पूछा भाई इसमें एक ही बार सुबह सुबह लगाने से रोल नंबर बात भी हो गई, कोई जरूरी काम रहा। और शाम को मैं कितनी बार लगाता रहा, लेकिन यही बोलता कृपया इस रोड की सारी लाइनें व्यस्त हैं, थोड़ी देर बाद को। कहा महाराज शाम को क्या है, सारी लाइनें बिजी होती है और शाम को सब क्लियर होती है। तो मैं भी ये कहता हूं सज्जनों, शाम को दिन में थका हुआ हारा हुआ आदमी पूरा दिन का थका होता है, माला भजन नहीं होता है। हम कह रहे हो भी जाए तो मन लगता नहीं है, सब उसी में आज क्या किया था, आज कहाँ गए थे, आज क्या किया, आज क्या हुआ, ऐसे
मेरा तो अनुभव है, यही पूछता रहता है। और सवेरे सो जाओ चुपचाप, सवेरे उठो, भले नहाओ चाहे बिगड़ नहाओ, अगर थोड़ी देर उस समय अगर बैठ करके परमात्मा का स्मरण करते हो तो एकदम लाइन क्लियर होती है, उस परमात्मा से एकदम जुड़ जाता है। तो हम भी आप लोगों से कहते हैं, अगर क्लियर लाइन चाहते हो तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में शाम को ना कर पाओ, सुबह जरूर करो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, जन्म लाभ परः पुंसाम मनुष्याणाम, जीवों का परम लाभ यही है, अंते नारायण स्मृति, भगवान का स्मरण जरूर होना चाहिए। और नहीं तो क्या है, रहने गमाई सोए के दिवस गमायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। तो खाना पीना और मरना तो निश्चित है। कम से कम अगर व्यक्ति 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम नहीं स्मरण कर पाता तो अपने माता पिता का सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, उसी में उसकी पूर्ण है, उसी में उसका भला है। लेकिन समस्याएं चारों तरफ हैं, ना कम है रघुवर ना कम कन्हैया। अब माताएं कहेंगे हमारे ऊपर ही बोल रहे हैं बाबा जी, तो सासें अधिकांश तक तो बैठी हुई। देखिए दोनों तरफ होता है, जीवन में परमात्मा की तरफ हो, अरे वो भी तो आपकी बिटिया ही तो है, तो दूसरी थोड़ी है। संसार में रहते हुए भी अगर थोड़ा सहन शक्ति आ जाए तो घर जीवन आनंद हो जाता है, अगर उसमें कलह आ जाती है तो वो जीवन नरक में हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर, श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। फिर भी आया श्रोतव्य, जितने श्लोक भगवान वेद सुखदेव जी बोल रहे हैं यहाँ पर, सब प्रथम अगर श्रेणी में आया है तो कौन आया है, वक्ता के श्रोता। आप ध्यान से बोलना। कहा महाराज इतना आप बता रहे हैं, कथा सुनो, कीर्तन करो, स्मरण करो, समय हमारे पास कहाँ है, 7 दिन का तो शाप लगा हुआ है और उसमें भी आज 2 दिन तो निकल ही गए। कहा राजन चिंता मत करो, खट्टांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे तामिहायुषः, मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। अरे तुम्हारे पास तो 7 दिन है, बहुत है। राजा खट्टांग के पास एक मुहूर्त था, 2 घड़ी समय बस स्वर्ग में देवताओं की सहायता की और सहायता करते विजय श्री को देवता जब प्राप्त हुए, क्या वरदान मांग लो, क्या वरदान चाहिए, क्या वरदान हमको ये दीजिए, हमारी आयु कितनी है बताओ, कि बस 2 मुहूर्त रहे, 1 मुहूर्त 2 घड़ी बस। कहा महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, जल्दी अपने विमान से मुझे वो गंगा के तट पर भेजिए बस। और जैसे गंगा के तट पर आए और ध्यान लगा करके भगवान को प्राप्त हो गए। जो व्यक्ति 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त हो सकता है, तो परीक्षित जी के श्वास में श्वास आई, अरे हमारे पास तो वे समय है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं सज्जनों, छोटी मर्ज को बहुत भयंकर बतला देते हैं। देखिए 5 लाख रुपया लगेगा ऑपरेशन होगा, जिम्मेदारी कोई नहीं हमारी, और वो हो सकता है बीच में कुछ गड़बड़ हो जाए, दस्त करा लेते हैं पहले सब कुछ। तो मरीज पहले तो बीमारी से वैसे दुखी है, और डॉक्टर की बयान सुन लेता तो और दुखी हो जाता, आधी मर्द और उसकी बढ़ जाती है। और कुछ अनुभवी डॉक्टर होते हैं, वो कहते हैं अरे आप आइए, पैसा नहीं बाद में दे देना, आप 10 दिन के बाद रोड पे दौड़ेंगे, कुछ नहीं है, अरे छोटी मर्ज है इसमें क्यों दौड़ा रहे हो। तो जो बीमार आदमी होता है आधी उसकी मर्ज ऐसे ठीक हो जाती है। तो अनुभवी जो श्री सुखदेव जी तो अनुभवी के भी अनुभवी डॉक्टर हैं, वो तो कहते हैं अरे राजन क्यों चिंता कर रहे हो, एक मुहूर्त में जब भगवान को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, तुम्हारे पास 7 दिन है। हम लोगों के पास कितने दिन है, 60 वर्ष। अरे बाबा 60 वर्ष नहीं, 7 ही दिन है सबके पास, इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि फिर इतवार, इस 7 दिनों से अतिरिक्त और कोई दिन ही नहीं है। जाना है ना निश्चित, पता सबको है जाना है, लेकिन तैयारी कोई नहीं। रेलगाड़ी में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, मार सब कुछ सामान बांध के ले जाते हैं, लेकिन जहां निश्चित जाना है वहां कोई तैयारी नहीं।
कहा महाराज क्या किया जाए कि भगवान का भजन करो। अब यहाँ पर कहते हैं जितासनो जितश्वासो जितसंगा जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवते रूपे मनः संधारेभ्यः। पहले आसन पे विजय करें। आसन पे बैठ करके देखिए, आसन का भी बड़ा महत्व होता है। कभी भी अपने से बड़े माता पिता गुरु उनके आगे कभी गुरु आसन लगा के न बैठे, पैर पे पैर रख करके कभी न बैठे। वो गुरु आसन होता है, क्योंकि एक मर्यादा है शास्त्र की। और एक आसन से बैठ करके अगर कथा सुनी जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सुन पाता हम तो लेट करके भी कथा सुने, लेकिन सुने जरूर। और भगवान का जितश्वासो जितेन्द्रिय, भगवान के रूपों में और जितना भी संसार का ये सब दिखाई देने वाला होता है, सब प्रपंच है, सब परमात्मा कण कण में बैठा हुआ है। ऐसा अनुभव करना चाहिए कि उस परमात्मा से अतिरिक्त और संसार में कोई वस्तु नहीं है। सिया राम में सब जग जाए, करहु प्रणाम। सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम बुरे दुख पाने। सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम बुरे दुख पाने। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम आनंद कंद भगवान की जय। सब परमात्मा ही जगत रूप में बना है। वेदों में मंत्र आता है, तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्। उसने सृष्टि बनाई और स्वयं प्रवेश हो गया। घड़े में मिट्टी से अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी जगत में जो भी दिखाई देता है इन प्रकार से वो परमात्मा ही है, दूसरा उसमें कुछ नहीं है। ऐसा ध्यान के लिए श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक पद्धति बताई। कहा कि जानियो घुटनों में सुतर लोक और दो जंघाओं में बितल और अतलातल, नाभि में भूतल और नाभि का सरोवर इत्यादि जो दिखाई देता है समुद्र भगवान की नाभि है। गले में महारलोक, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं से वैश्य और शूद्रों की उत्पत्ति हुई। सब परमात्मा का ही अंग प्रत्यंग है। इंद्रादि देवता भी सब भगवान से उत्पन्न हुए। सृष्टि का वर्णन प्रारंभ किया। कहा कि संसार में सब नाशवान वस्तुएं हैं, ज्यादा चक्कर में ना पड़े, जितने से काम चल जाए उतने से चले। सत्यां छितो किं कशिपो प्रयासे, बाहो सुसिद्धे उपबरे हणिकी। और हाथ लगा करके अगर नींद अच्छी आ रही है तकिया की आकांक्षा ना करें। अगर छोटे कंबल में सोने से अगर नींद आ रही है तो बड़े बड़े गल्लरों की आकांक्षा ना करें। कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान, उस विद्वान ब्राह्मण भक्त को, संत को कभी धन अभिमानियों के चक्कर के पीछे नहीं घूमना चाहिए। और परमात्मा उसके पास सब कुछ देता है। हम पीछे पीछे घूम रहे हैं, सेठ जी सेठ जी सेठ जी, सेठ जी सुन ही नहीं रहे। क्या मतलब है? कितना दे देंगे? क्या साथ कुछ जाएगा? तो सुखदेव जी कहते हैं कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान, धन के अंधे हैं उनके पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद में दो प्रकार की मुक्तियों का वर्णन किया, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति समझिए जैसे हमारे तिवारी जी आए हैं जहाज से, हेलीकॉप्टर से, मुंबई से, तो तुरंत आ गए। और हम लोग आए, हम आए थे पूरा दिन और एक रात लग गया था। तो एक सद्यो मुक्ति है, एक क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति ये है कि बस अपने शरीर को त्यागने की इच्छा करे, क्योंकि सबसे पहले एड़ी को गुदाद्वार मूल में दबा करके
और 6 चक्रों का भेदन करके ब्रह्मांड का रंजन करके जब शरीर छूट जाए तो सीधे ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये तो सत्य मुक्ति हो गई। और क्रम मुक्ति ये है जब सूक्ष्म शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर जाता है लोकांतरों में घूम करके स्वर्ग के भोगों को भोग करके ब्रह्मा के लोक में जाता है। जब ब्रह्मा जी का शरीर छूटता है तब उसको शरीर छूटने के बाद फिर मुक्त होता है। ये क्रम मुक्ति। और उसके बाद में सबसे पहले यही कहा कि करना क्या चाहिए, फिर यही बात उठा रहे हैं, तस्मात् सर्वात्मनः राजन् हरे सर्वत्र सर्वरः श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान निर्णाम। देखिए कितनी बार ये शब्द आया, श्रोतव्या, भगवान की कथा सुननी चाहिए। ठीक है, सुनने वाले को इतना ध्यान नहीं देना होता, बोलने वाले को बड़ा ध्यान से एकाग्र रहना पड़ता, कहीं दर्द ना हो जाए कोई प्रसंग। और सुनने वाले के लिए कहा बढ़िया आराम से आसन लगा के बैठ गए, महाराज जी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। भजंती प्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम। क्या होगा जब कानों में कथा पड़ेगी तो विषय रूपी जो विष है वो निकल जाएगा और भगवान नाम रूपी अमृत उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। कहा अगर किसी की कामना हो तो क्या क्या करना चाहिए, का सुन लीजिए आप लोग, बड़े काम की चीजें हैं। हमारा तो काम जो होना था तो हो ही गया, भगवान के कृपा से जो घर छोड़ना था वो छूट गया, और क्या करना है। तो आप लोगों की जो आकांक्षा है वो अपने देख ले, किसको किसकी इच्छा है, किस देवता की पूजा करनी चाहिए वो आप लोग श्रवण करें। संतान की इच्छा है व्यक्ति की तो क्या करे, प्रजापतियों की उपासना करे। लक्ष्मी की इच्छा अगर हो किसी की है इच्छा कि नहीं, किसी की इच्छा नहीं, कोई हाथ नहीं उठा रहा, एक माई ने डरते उठाया है। लक्ष्मी मैया किसी को नहीं चाहिए ना, तो कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। 1 2 3। अगर लक्ष्मी मैया की अगर आकांक्षा हो तो क्या करे, भगवती दुर्गा की उपासना करे, जगदम्बा अम्बा की उपासना करे। और अन्य इत्यादि की आकांक्षा हो तो वशुओं की उपासना करें। स्वर्ग जाए, स्वर्ग की इच्छा हो कि स्वर्ग में जाए, नाना प्रकार के विषय भोगों का आनंद ले तो इंद्र आदि देवताओं की उपासना करें, यज्ञ इत्यादि करें। ये कहे कि हम हमेशा 16 साल के ही बने रहें तो क्या करें, अश्विनी कुमारों की उपासना करें और च्यवनप्राश को खूब खाएं। सुंदरता को अगर प्राप्त करना है कि मैं बहुत सुंदर हो जाऊं तो गंधर्वों की उपासना करें। किसी लड़के का अगर विवाह नहीं हो रहा है तो क्या करे, उर्वशी की फोटो ला करके पूजा करे, उपासना करे, उसका विवाह हो जाता है। अगर विद्वान बनना चाहता है, विद्या की आकांक्षा है, तो विद्या कामस्तु गिरिशम, भगवान भूतभावन भगवान शंकर की उपासना करें। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। विद्या कामस्तु गिरिशम विद्या मिच्छति महेश्वर। मैंने आंखों से देखा सज्जनों, एक बिहार प्रांत का लड़का, बिल्कुल गरीब घर का ब्राह्मण, जिसको रहने खाने की व्यवस्था नहीं थी काशी में, एक आश्रम में आकर के, अब तो आचार्य बन के इनको मिलते हैं, तो आकर के आश्रम में भोजन बनाने लगे। कुछ पैसा मिल जाता था तो उससे अपना खर्चा पानी चलाकर वहीं पढ़ते थे। भोजन बनाने के बाद में, संतों की सेवा के बाद में जो बचता था समय, तो चिल्ला चिल्ला के दोपहर में अकेले बूढ़े व्यक्ति पढ़ता था। धीरे धीरे व्याकरण इत्यादि पढ़ लिया, वेद लगाया, स्वर से बड़ा प्रमाण पत्र मिला, स्वर से वेद। और लेकिन एक नियम था कि भगवान शंकर को 1 लोटा गंगा जल प्रतिदिन विश्वनाथ जी में चढ़ाते थे प्रातःकालीन। तो एक दिन देखा कि वो गांठ बांधे जा रहे थे मंदिर। हमने क्या हुआ भैया, 2 लोग हो गए क्या? हाँ स्वामी ये ऐसा हो गया सर, माता जी की इच्छा थी। हमने ठीक है। हमने कहा नियम तो नहीं टूटा। कहा नियम नहीं, विश्वनाथ जी में रोज ही लोटे थे। तो कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति बुद्धि नहीं है तो मिश्री मिला करके भगवान का रुद्राभिषेक करे तो बुद्धि बहुत आती है। नहीं का अभिषेक जानता है तो मिश्री मिला करके भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाए तो विद्या उसको खूब आती है। मेरी बुद्धि भी जड़ थी, पहले इतनी बुद्धि नहीं थी, लेकिन भगवान विश्वनाथ की कृपा से ये सब यहाँ तक, जो ग्रंथों का नाम नहीं कल्पना किया था कभी, लेकिन आज उन ग्रंथों को पढ़ना और पढ़ाना हो रहा है, ये भगवान विश्वनाथ की विशेष कृपा है। और एक बहुत अच्छी बात है, वैसे यहाँ ऐसी घटना लगती नहीं है, दंपत्यार्थम उमाम सतीम। अगर पति पत्नी में कहीं थोड़ा बहुत महाभारत होता हो तो उससे क्या करना चाहिए शांति के लिए। कई लोग मेरे पास, तो क्या बताएं आप लोग, हम पर कथा सुनाए तो दागो छूट जाएगी। सब लोग आते हैं कि महाराज
बहुत घर में ठीक ठाक नहीं है सब। मैंने कहा, अच्छा। तो श्रीमती जी थोड़ी तेज है। श्रीमती जी कहती महाराज जी देवता बहुत तेज है। तो अगर घर में कुछ खटपट होती है, अगर प्रेम से रखना है घर परिवार में, तो उमा सतीम भगवती जगदम्बा की उपासना, पार्वती की उपासना करें। अगर भगवती पार्वती और शिव की दोनों साथ साथ में अगर फोटो या मूर्ति हो तो करे तो और उत्तम की बात है। तो घर में क्या है, शांति बनी रहती है। लेकिन सज्जनों को चयन करना पड़ता है। ये नहीं कि दोनों गाड़ी एक ही होगी, बैलगाड़ी तो बंद ही हो गई। जो गाड़ी चलती थी पहले पहिया नीचे होता फिर ऊपर होता है, दोनों अगर तन जाए पहिए तो गाड़ी नहीं चल सकती। अब दोनों पति पत्नी बराबर हो जाए कि नहीं मैं कम नहीं वो करे मैं कम नहीं, तो फिर क्या। एक कथा आपको बता रहा, कथा हो रही थी सिकटी गांव, सिकटीपुर गांव है जो कुछ है। तो यहाँ पर लड्डू कल बटे ना, तो 7 लड्डू मिले एक मैया को। 2 बार घूम घूम के ले लिए। कई लोगों का ऐसा होता है कि यहाँ से भी लिए वहां बट रहे तो वहां से ले ले, वहां 7 लड्डू हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब लेके गई, यहाँ नहीं पाया उन्होंने। पतिदेव थोड़े वृद्ध थे, वो नहीं आए। तो कहा कि लो प्रसाद। तो प्रसाद कहा कि नहीं 4 मेरे को, तो वो कह रहे नहीं 4 मैं कथा सुनने गई, मैं लूंगा 4, तुम तो गए भी नहीं कथा सुनने के लिए। तो नहीं मैं 4 लोग करे, मैं 3 लेने के लिए कोई तैयार नहीं। अब क्या लड़ाई शुरू, लड़ाई तो होती थी, स्वाभाविक थी पहले से। अब इतनी लड़ाई यहां तक बढ़ गई, वो लड्डू तो अलग रखे रहे, दोनों गुस्सा में लेट गए। कोई संतान थी नहीं, और कौन भोजन बनाए कौन भोजन पाए। लेट गए, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब शाम तो हो ही गई, 6 तो यही बज गए थे। 8-9 बजे सवेरे देखा कि आज माता जी उठी नहीं, न पिताजी उठे, कोई उठाई नहीं। क्या लोगों ने कहा देखो आवाज लगाओ क्या है। देखा तो आवाज, दरवाजा पीटा, कोई नहीं ढाल, बोला ही नहीं, कोई बोलने की तैयारी नहीं। अगर जो बोलेगा वो 3 खाएगा, जो नहीं बोलेगा वो 4 लड्डू खाएगा। अब ऐसी समस्या हो गई, क्या है कि दरवाजा तोड़ा गया दरवाजा। दोनों लोग चादरा लेकर के लेटे हुए थे। लोगों ने कहा इनके प्राण छूट गए, श्वास रोक रखे। ले चलो फिर क्या, राम नाम सत्य है और क्या बचा हुआ है। बांध लिया, अर्थी में लेके जा रहे थे। जैसे पहुंचने के बाद में वहां अर्थी जैसे लगाने के लिए लगे, आग रखने, अर्थी पे रख दिया, चारों तरफ लकड़ी रख दी, सब कुछ हो गया। आग लगाने के लिए जैसे ही घूमा व्यक्ति, 4 बार 5 बार घूमते हैं, काशी में तो रोज यही देखता हूं, ऐसे घूमते हैं। तो जैसे आग लेकर के वो जलाकर, और देखिए वास्तविक आग जल जाती है। जैसे व्यक्ति लेकर घूमता है, स्वाभाविक 4-5 बार घूमे तुरंत आग जल जाती है। मैंने कई बार देखा है। तो आग लेकर जैसे ही 4था-5वां लगाया चक्कर, एकदम आग जल गई। तुरंत तो पुरुष था एकदम दौड़ा गया। लोगों की आग लगी, आग जल गई, लगा दो। इतना सुना उसे सुंदर आई था। अरे भागो, तुम ही 4 खा लो, मैं 3 ही खा लूंगा। लोग बढ़ गए, तुम क्या हो गया। लोगों का ये क्या हो गया। तो तुरंत हटाया गया, सब घटना बताई। तो सज्जनों ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए कभी। अरे सहन शक्ति जीवन में आए तो अमृत है, नहीं तो जीवन नरक हो जाता है। यहाँ पर कहा कि दंपत्यार्थम उमाम सती, भगवती जगदम्बा की पार्वती की उपासना करे तो घर में क्लेश नहीं होता है। कहा जिसको किसी की इच्छा नहीं है तो अताम सर्वकामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि कामना हो अथवा ना हो, फिर भी भगवान नारायण की उपासना जरूर करनी चाहिए। कहा जो नहीं करता तो उसे क्या हानि। सुनो, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहत मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करे कृपा निधि तेरो। अगर पूर्ण करने की इच्छा है तो भगवान की भजन करो, सब पूर्ण हो जाता है। और नहीं करेंगे तो हानि क्या है। कि हानि ये है, 1 अंक लिख दिया, उसके आगे 0 लगाए तो कितने हो गए 10, 2 लगा दी तो 3000। अब 1 कहे मैं तो 1000 हो गया हूं, लेकिन 0 कहे मेरे बदौलत 1000 हुए हो, तुमने क्या उठा दी, तुम तो 1 थे, मेरे कारण ही तुम कितने हुए हो 1000 हुए। 1 कहे भैया तुम अपना औकात रखे रहे, मैं हट जाता हूं।
एक अंक अगर हटा दिया जाए तो क्या है? राम नाम एक अंक है और अंक सब शून। राम गए कुछ बचे ना, बचे सो जीरो शून, कुछ नहीं बचने वाला। इसीलिए कह रहे हैं कि 4 लोग प्रशंसा करते हैं। देखिए, अच्छे लोगों की प्रशंसा सभी करते हैं, लेकिन जो भजन नहीं करते उनकी 4 लोग स्तुति करते हैं। वो कौन है? स्वाविग्वरः ओष्ठ खरहे संस्कृतः पुरुषः पर, नयत्कर्ण पतोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। स्वाविग्वरः ओष्ठ खरहे संस्कृतः पुरुषः पशु। 4 पशु उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। सबसे पहले कौन? सौगन कुत्ता। कुत्ता कहता है कि भैया इसकी आकृति तो मेरे जैसी है, लेकिन कर्म सब मनुष्य से गए भी थे। स्वभाव तो हमारा जैसा ही है, भले मनुष्य जैसी इसकी आकृति है, लेकिन हमें उसमें कुछ अंतर नहीं है। क्यों? एक कुत्ता गया कहाँ? गंगा जी स्नान करने के लिए। तो बहुत से गांव पड़े बीच में, तो जिस गांव में घुसा उसी गांव में कुत्तों ने घेर लिया। उसने अपनी पूंछ दबाई तो कोई बोला नहीं। देखिए, कुत्तों में भी नियम होता है, अगर आप थोड़ा ठीक हो जाए और ईमान ना दिखाएं तो वो भी क्षमा कर देते हैं। लौट करके स्नान करके आया तो पूछा, भैया कैसी यात्रा रही? कहा, यात्रा तो बहुत अच्छी रही, अगर दुख हुआ तो अपनी बिरादरी वालों से दुख हुआ, और हमको किसी ने कष्ट नहीं दिया। उसी प्रकार मनुष्य मनुष्य को खाने के लिए, अरे ये बढ़ कैसे गया? किसी की ऐश्वर्य को, किसी के वैभव को देख करके व्यक्ति जीना न, मनुष्य मनुष्य को ही खाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। और दूसरा है विग्वरः, गांव का सुपर। आप लोग ऐसा मत करना बाबा जी, सब कथाएं गड़बड़ की बोल रहे, सब भागवत में लिखा है, श्लोक है, द्वितीय स्कंद कथा। स्वाविग्वरः, गांव का जो शुकर है, वो कहता है भले ही इसकी मनुष्य जैसी आकृति है, लेकिन स्वभाव मेरा जैसा है, जो मिल जाए सब कुछ खा लेता है। तो आदमी भी चोरी चमारी जहां से भी धन मिले सब हड़पने के लिए आज तैयार बैठा। पहले लोग झूठी गवाही देने के लिए डरते थे, कहते महाराज हमारा परिवार है, हम झूठी गवाही नहीं देंगे। तो इसका जो स्वभाव है, कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए, ना कोई ब्राह्मणों को समझता है, ना कोई संतों को समझता है, ना मंदिर में जाता है। अरे हम जाएं, हम नीचे बैठे। अपने को इतना अभिमानी मान लेता है व्यक्ति अगर, तो समझ लेना चाहिए ऊंट और उसमें कोई अंतर नहीं है। चौथा है गधा।
गधा कहता है भैया मेरे में इसमें कोई अंतर नहीं है, हमने सारी जिंदगी ईंटों पर भट्टा पर ईंट ढोई, लेकिन मालिक ने कभी पुरस्कार नहीं दिया, जब दिया तो वो डंडे दिए पीठ में, अब जब कमाने लायक नहीं रहे हम तो धक्का मार हमको निकाल दिया। यही स्थिति सज्जनों आज है। जब तक माँ बाप के पास कुछ पैसा है तब तक तो खूब सेवा हो रही है, उसके बाद चुप बैठो, करना धरना कुछ है नहीं, ना तो कुछ करो ना करो, और बकवाद करते रहे तो फालतू बकवाद करते हो। माता पिता की हृदय में क्या बीतती है। कई लोग तो वृद्धा आश्रम में, यहाँ की तो बहुत स्थिति ठीक है, बड़ी बड़ी सिटियों में मैंने देखा मुंबई इत्यादि में, तो वृद्धा आश्रम में बड़े संपन्न घर के वृद्धा आश्रम माता पिता को दिया। याद रखो सज्जनों, जो अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करेगा तुम्हारे साथ वही व्यवहार होगा। जीवन में जो जिसके साथ करता है उसके साथ वैसा ही होता है। एक सज्जन थे तो उनके बूढ़े पिताजी थे तो उनके लिए टूटे फाटे जो बर्तन थे घर के, उनमें भोजन दिया जाता था। जब उनका शरीर पूरा हो गया तो बर्तन फेंक दो उनको सबको, तो उनका छोटा लड़का था, कहा नहीं पिताजी ये बर्तन रखने आपको भी भोजन इन्हीं पात्रों में तो देना है, यहाँ की परंपरा है तो इसी में निभाना। कहने का तात्पर्य है तुम जैसा करोगे वैसा तुमको भुगतना पड़ेगा। एक महात्मा जी थे, भिक्षा मांगने जाते थे दरवाजे पर। माताओं का स्वभाव है कि अगर वो अपनी बात टिक जाए तो अरे राम 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 कथा सुनानी है ना 3-4 दिन और मैं तो बता देते आपको। तो महात्मा जी दरवाजे पर कहते हैं कर भला होगा भला, ना किया तो करके देख ले, इतना कहते बस। आगे निकल जाते दूसरे घर पे, तीसरे घर पे। एक माता के मन में आया कि बाबा रोज कहता है आज देखे नहीं परीक्षा नहीं करती। 4 परांठे बनाए जहर डाल करके आलू भर के, और जैसे ही बाबा के दरवाजे पर निकले कर भला होगा भला, ना किया तो करके देख ले, तुरंत जैसे झोली फैलाई और डाल दी जाती। बाबा जी आगे निकल गए, भिक्षा मांग कर लेकर आए अपनी कुटिया पर। भोजन करने ही जा रहे थे तब तक 2 युवक आए। बगल में खेती थी तो खेती से काम करके आए, गर्मियों का समय था, नल लगा हुआ था आश्रम में, तो पानी पीने आए। महाराज जी भोजन करने जा रहे थे, कहा बच्चे तुम भी पालो प्रसाद भाई, पूछने चाहिए। तो कहा कि अगर मैं परांठे खा दूं, बच्चे कहेंगे देखिए अपना परांठे बाबा जी खा रहे हैं और हमको रूखी रोटी दे रहे हैं। कहा बच्चा तुम 2 परांठे खा लो और पानी पी लो, खाली पेट पानी मत पियो। कहने नहीं महाराज मैं भिक्षा कार्य नहीं लूंगा। कहीं नहीं, अगर तुम्हारे दरवाजे हैं तो भोजन करवा देना और किसी दिन। ठीक है, बच्चों ने 2 परांठे खा लिया और खा करके जैसे ही उन्होंने पानी पिया सज्जनों तो जहर चढ़ने लगा शरीर में। तुरंत उनको नींद आने लगी, कहा चलो भैया घर चलते हैं। घर पे आगे लेट गए तो उनकी माता ने पूछा क्या हुआ बच्चा? कहा माता दर्द कर रहा है, पूरा शरीर फट रहा है। कब से कहाँ से हुआ ये सब? कहा बाबा जी के आश्रम में गए तो उन्होंने भोजन कराया, परांठे खिला दिए, तब से शरीर में कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब तो माई दौड़ी और दौड़ते दौड़ते उसी माई के 2 पुत्र थे जिसने वो रोटी 4 परांठे दिए थे, उसी के 2 पुत्र। कैसा सहयोग मिलाया परमात्मा देखिए। संतों के आश्रम पे दौड़ती हुई माता गई, रोने लगी, अपना सर संतों के चरणों में रख दिया कि महाराज हमारा तो दीपक ही दूर हो जाएगा, कोई नहीं, 2 पुत्र है हमारे, और मैं नहीं जानती थी बाबरी बुद्धि ने। आप रोज कहते थे कर भला होगा भला, ना किया तो करके देख ले, हमको क्षमा करे प्रभु, हमारे पुत्रों का जीवन दान जरूर दें, हमारा तो वंश ही नष्ट हो जाएगा। संतों का मेरे को तो कुछ पता ही नहीं क्या था उसमें क्या नहीं, कि आपको पता नहीं लेकिन मेरे को पता है सब, उसमें जहर मिला था। तुरंत संतों ने वहां पर एक बूटी उखाड़ करके रगड़ करके तुरंत आकर घर में दी, बच्चों को उल्टी हुई तो ठीक हो गई। कहने का तात्पर्य यही सज्जनों, कर भला होगा भला और ना किया तो करके देखे। जो जीवन में भगवान नाम नहीं स्मरण करता है तो समझ लेना उसका जीवन व्यर्थ है। हस्तोदान विवर्जितं श्रुतिपुतं सारस्वता द्रोहिणं नेत्रो सा
गर्भेण त्वं शिरो मंच। एक घटना है, आप गंगा के किनारे के बता रहे हैं। एक मनुष्य ने सारी जिंदगी पाप किया, मरने के बाद गांव वालों का इसको आग नहीं लगानी, ऐसे फेंक दो, गंगा में फेंक दिया गया। फेंकने के बाद जब वो ऊपर आया तो एक गीदड़, इसको आप लोग क्या सियार बोलते हो यहाँ, गीदड़ जम्बू भी उसका संस्कृत में है, क्रोष्ट शब्द है। तो गीदड़ जैसे गंगा के किनारे गया और उसको पकड़ने के लिए, अपनी भूख के लिए, शांत करने के लिए, खाने के लिए, जैसे उस मनुष्य को बड़ा, गंगा मैया प्रकट हो गए, खबरदार को इस व्यक्ति को मत खाना, का माँ बहुत तेज भूख लगी है, कहीं पापी है, का कोई बात नहीं, हाथ में थोड़ा बहुत पानी है, ऐसे काम अपने चुरा निवृत्ति कर लेंगे। तो नहीं, हस्तौ दान विवर जितौ, इसने कभी भी दान धर्म नहीं किया हाथों से, जब किया है तब दूसरे तमाशों में नोटों की गड्डियां फेंकता रहा, मधशाला में इसका दान धर्म चलता रहा, लेकिन भागवत में कई धार्मिक कार्यों में कभी इसने 2 रुपए निकाल करके नहीं दिए। तो हस्तौ दान विवर जितौ, इसके हाथ खाने योग्य नहीं है। कहा कि भैया कानों में तो कुछ नहीं है, कानों में तो बहुत हल्के काम है, जिनसे थोड़ी हमारी भूख निवृत्त हो जाएगी। कहा इसने कान भी अपवित्र है, क्यों? हमेशा इसने निंदा चुगली ही सुनी है, कभी भागवत कथा नहीं सुनी है। हस्तौ दान विवर जितौ स्तुतिपुतौ सारस्वतः द्रोहिणौ, एक बगल वाले अपने पड़ोसियों से और सब जगह से द्वेष करता है। तो क्या करें, का पैर खा लेंगे, पैर भी इसने कभी तीर्थ यात्रा भागवत मंडप में कभी भी नहीं गया, जब गया तो दूसरे स्थानों पर ही गया। तो का सर को सर में तो थोड़ा ही हमारी भूख निवृत्त हो जाएगी खाने से, का सर भी इसका अच्छा नहीं है। गर्भेण गंगम सिरः, हमेशा ये क्या है, ऊंचा सर करता रहा। कहीं भगवान के मंदिरों में, संत ब्राह्मण भक्तों के चरणों में कभी इसका सिर झुका नहीं है, इसीलिए इसका सर भी खाने योग्य। का पेट तो सबसे खराब होता है, पेट को खाने का नहीं, अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुदरम, इसने अन्याय पूर्वक धन करके उदर को भरता रहा, इसीलिए इसका उदर भी खाने योग्य नहीं। कहने का तात्पर्य भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर जो भगवान का दर्शन नहीं करते हैं वो नेत्र नहीं है, वो क्या है समझ लेना चाहिए। मोर का पंख देखे होंगे आप लोग, मोर के पंख में भी तो आंख बनी होती है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समान, वो कान नहीं है, वो क्या है, सर्प के विल के समान छिद्र है। जिन नेत्रों ने भगवत दर्शन नहीं किया, संत ब्राह्मणों का भक्तों का दर्शन नहीं किया, भागवत का दर्शन नहीं किया, वो नेत्र कैसे हैं, मोचन मोर पंख करने का। और उसके बाद में अब श्री सुखदेव जी ने, राजा परीक्षित ने जब सुखदेव जी से प्रश्न किया कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, अब मंगलाचरण प्रारंभ करें। अभी तक श्री सुखदेव जी ने इतनी कथा सुना दी, लेकिन मंगलाचरण नहीं किया भगवान का, कुछ नहीं किया, क्योंकि अवधूत ठहरे और सृष्टि का वर्णन बिना भगवत कृपा से हो नहीं सकता है। तो अब मंगलाचरण प्रारंभ करें। कैसा मंगलाचरण किया है, 12 श्लोकों में बड़ा अच्छा किया। भगवान की कृपा से कुछ संभव नहीं हो सकता। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदेक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कर्मसं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। जिनका कीर्तन करने से, जिनका स्मरण करने से, जिनका दर्शन करने से, जिनका वंदन करने से, जिनका श्रवण करने से, यद आहरणम लोकस्य सत्यामन तुरंत कल्मषं विदुनोति, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। ऐसे श्री परमात्मा को तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। यद करोस यदिश्नासी यद जुहोश दासी, भगवान कहते हैं जो भी करो सो मुझको अर्पण करके करो। अनेन रुद्राभिषेकेन भवानी शंकर भगवान अर्पण करते नहीं करते, तो जो भगवान को अर्पण करके कार्य
व्यक्ति अभिमान कर लेता है कि मैं इतना बड़ा कर रहा हूं, मैं हूं इतना विद्वान, कार्य नहीं होता उसका। कैसे? तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा च सुमंगल। कितना बड़ा विद्वान हो मंत्रों का, लेकिन सज्जनों मैंने जीवन में अनुभव किया है, 20 बार के हजारों बार मंगलाचरण में बोलता हूँ, प्राय करके पढ़ाता हूँ, तब बोलता हूँ, बोलता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है वो मंगलाचरण ही दिमाग से भूल जाता है। अगर व्यक्ति कहे कि भगवान की कृपा के बिना ये संभव नहीं है, हम ही सब कुछ करते हैं, भगवान की कृपा कुछ नहीं है, तो उसकी बहुत बड़ी गलती है। आपने देखा होगा 20 बार जो मंत्र बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बुद्धि से बलगे हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मनस्विनो मंत्र विदाच सुमंगलः क्षेमम न विन्दन्ति मीरा यदर्पणम। मेरी कृपा के बिना वो संभव नहीं। तो हम लोग कहते भी हैं, हे प्रभु मेरा काम आपकी कृपा से ही चलता है। बड़ा आदमी को होता है ना, अरे भैया आप फोन कर दो मेरा काम हो जाएगा, कहते भी हैं, और उससे फोन करने से काम हो ही जाता है। तो हम लोग भी यही भाव रखे हैं, प्रभु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो कर हुआ मेरा नाम हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। चलते मत पकड़िया मेरा नाम हो रहा है। चलते मत पकड़िया मेरा नाम हो रहा है। चलते मत पकड़िया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए गाइए, हरि बोल। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मत कन्हैया नाम हो रहा है। मत कन्हैया सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
जय हो सज्जनों। जब व्यक्ति बैठे हुए सब सजन लोग हैं, सुजन है, ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे 5 पति हैं, उसके बाद भी साड़ी का पल्लू अपने ओठों में दबाए रहे, तब तक भगवान नहीं है। और जब जान लिया कोई नहीं है, साड़ी का पल्लू भी गांठों से छोड़ दिया और दोनों हाथ खड़े कर लिए, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, श्याम सिमरिया। तो तेरी नहीं लगी, साड़ी नीचे नारी है कि नारी नीचे साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है, कुछ पता नहीं चला। साड़ी आकार भगवान प्रकट हो गए, जय हो। ऐसा जो भाव आ जाता है तो परमात्मा देर नहीं करता, वो कहीं गया थोड़ी होता, वो तो भाव का परीक्षण लेता है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, जो तुमने सृष्टि आत्मक प्रश्न किया है, यही प्रश्न एक बार देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था। कहा हे पिताजी, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आप तो जगत गुरु हैं, आप तो सृष्टि का निर्माण करते हैं। नारद जी सुनाई दिए, काव्यो मां बसाना स्पर्शा। व्याकरण में सबसे पहले ये शब्द आते हैं, कहां से लेकर मां तक 25 वर्ण स्पर्शात्मक कहे जाते हैं। तो उसमें 16वां और 21वां ता और पा कि तप करो तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी ने तप किया। उसके बाद भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई ब्रह्मा जी को सबसे प्रथम। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत्य परम पश्चादे तत्व सत्य यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। इस श्लोक का एक पूरा ट्रांसलेशन समझ लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण परमात्मा है, उसी से जगत उत्पन्न हुआ है, अंत में यही शेष बचता है। मकड़ी को देखा होगा आपने, मकड़ी जब जाला बनाती है
तो कहीं जाकर बनारस से वहाँ खरीद के नहीं लाती है, काशी में खरीदने नहीं जाती है। कहाँ से लाती है? अपने मुख से उत्पन्न करती है। और जब उसको समेटना होता है तो वो अपने मुख से वैसे सब अंदर ही समेट लेती है। ऐसे सारा विश्व जो परमात्मा का फैलाया हुआ है, उसी का ये सब विवर्त है, वही परमात्मा ही है। तो कहते हैं सृष्टि का निर्माण हुआ, अनेक प्रकार भगवान ने संकल्प किया, सृष्टि नाना प्रकार की उत्पन्न हो गई। का जो भी शेष बचता है परमात्मा ही है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तया मनमंत्रेषां तथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत के 10 लक्षण बताए। इधर शौनक जी ने पूछा सूत जी महाराज जी से कि आपने कहा था कि विदुर जी महाराज, अभी 2 संवाद चल रहे हैं, सूत शौनक शुक्देव परीक्षित, और अभी आगे चल करके उद्धव और मैत्री जी का संवाद होगा, विदुर जी का वो संवाद आगे आने वाला है। तो 3 संवाद इकट्ठे हो जाएंगे। अब शौनक जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप कहते थे कि विदुर जी घर परिवार छोड़ करके महाभारत की लड़ाई से पहले ही तीर्थ यात्रा को चले, क्यों चले गए, क्या कारण था? यही से प्रदेश स्कंद प्रारंभ होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। क्या सुनो राजू, सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी महाराज जी सुनाते हैं, एक समय की बात है जब राजा धृतराष्ट्र अन्याय पूर्वक राज्य पालन कर रहे थे। यदा तु राजा सुसुतान् साधुं पोषणं न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः। सज्जनों, भागवत में एक एक शब्द का बड़ा बड़ा मार्मिक अर्थ है। भ्रातुर्यवष्टस्य सुतान् निबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददा। पांडवों को नाना प्रकार के कष्ट दिए, लाक्षा गृह में दिलाने का षड्यंत्र किया। पोषणन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। अच्छा बताइए, धृतराष्ट्र जी की आंखें थी, दिखाई दे रहा था ना? जब नेत्र नहीं थे तो श्री सुखदेव जी यहाँ पर वेद व्यास से लिख रहे हैं विनष्ट दृष्टि। जब वो अंधे थे तो उनको विनष्ट दृष्टि करने क्या जरूरत थी? आंखें कितनी होती हैं? और कोई बता सकता है नेत्र कितने होते हैं? किसी को भाई भैया उठा रही हैं, 4 ठीक हो गए बिल्कुल सही। वो कौन कौन से हैं? एक तो बाहर के दिखाई दे रहे हैं, 2 अंदर के होते हैं। लोग कहते हीर फूटी नहीं, माताएं लड़ती है ना, देखो आपस में संवाद होता है माताओं, अरे हीर फूटी, ये मतलब हृदय। बात तो सही कहती है, समझना बड़ा मुश्किल है, उनकी भाषा सब आध्यात्मिक भाषा होती है। तो विनष्ट दृष्टि, ज्ञान वैराग नयन उड़गारी, ज्ञान और वैराग्य रूपी 2 नेत्र होते हैं, देखना और समझना। ये तो उनके अंदर थे, ऊपर के तो नेत्र तो फूटे थे। सुखदेव जी संगीत नहीं कर रहे हैं, सुखदेव जी कहते हैं विनष्ट दृष्टि। वो अंदर से भी अंधे थे, ऊपर से थे। तो क्यों? पोषणन धर्मेण, अधर्म पूर्वक राज्य करते थे। अपने ही भतीजों की संपत्ति को लेकर के नाना प्रकार भ्रातुर यविष्ट सुतान विबंधून प्रवेश लाक्षा भवनी ददा, दिलाने का षड्यंत्र किया, नाना प्रकार के कष्ट दिए। सदायाम गुरुदेव देव्यः, उनकी धर्म पत्नी को ऐसी स्थिति में लाने का षड्यंत्र किया। ये सब क्या है? अधर्मपूर्वक राज्य। उस समय की बात है, भगवान एक बार शांति रूप बनकर के जब गए, जा रहे थे, द्रौपदी ने कहा तो आप उनको समझाने जा रहे हैं ना, इन केसों की तरफ देखो, हे केशव, इन केसों की तरफ देखो। द्रौपदी रोकर के बोली, हे केशव, आप याद भूल गए हैं क्या? तो दुष्ट दुशासन के जब तक छाती का लहू नहीं आएगा, उससे मैं स्नान नहीं कर लूं, तब तक केश डालू नहीं। आप जा रहे हैं सलाह करने के लिए? भगवान ने कहा द्रौपदी चिंता मत करो, मैं समझाने जाऊंगा, लेकिन समझेगा नहीं। अच्छा बताइए, भगवान समझाए फिर व्यक्ति ना समझे? जरूर समझ आए। और अर्जुन घर छोड़ करके भाग रहा था, मात्रा सत्रा कहता अनेक प्रकार, दादा चाचा ताऊ, उनको मैं कैसे बाण चलाऊं?
भगवान ने 2 मिनट समझा दिया, लड़ने के लिए तैयार हो गया और विजय श्री को प्राप्त करा दिया। शिष्यस्ते हम साधुनाम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, उनको समझाइए। भगवान समझा दिया। भगवान समझाना चाहे और फिर ना आपकी समझ, ऐसी बात नहीं। भगवान समझाना नहीं चाहे, लेकिन भगवान गए जरूर। सकुनी ने कहा कि कृष्ण आ रहे हैं, समझाने के लिए शांत भोजन करते। उनको खाने पीने का बड़ा शौक है, अगर व्रत में रहे ना माखन मिश्री बहुत खाए, तो इससे क्या करो, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ और अपने पक्ष में कहने के लिए ऐसा कुछ प्रेरित करो। भगवान पहुंचे, उस समय सम्मान हुआ, सब पितामह इत्यादि सभी लोग मिले। भगवान ने कहा, दुर्योधन युद्ध कोई खेल नहीं है, लाखों माताओं का सिंदूर उजड़ जाएगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, क्या समझते हो तुम युद्ध को? इससे बढ़िया तुमको 5 गांव ही तुम दे दो। सूच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवाय केशव, बिना युद्धेन सूची अग्रम न दास्यामि, मैं नहीं दे सकता हूँ एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि। भगवान का ठीक है, तो करना ही तुमको, ठीक है चलो, ताकि भोजन कर लो, आपके लिए बहुत पकवान अच्छे बना। भगवान ने कहा, दुर्योधन सुन लो, 2 स्थिति में भोजन किया जाता है, या तो व्यक्ति भूखों से मर रहा हो या उसके अंदर प्रेम हो। मित्र घर से भोजन करके आता है, फिर भी अगर उसके मित्र के घर पे जब आता है, नहीं मारे थोड़ा एक और दे दो, आदमी खा लेता है, बिना भूख के भी खा लेता है। या फिर भूखों से मर रहा हो तो उसको अपमान से दो, चाहे कैसे भी दो, तो खा ही लेगा बेचारा। सुन लो, ना मैं भूखों से मर रहा हूं और ना मुझको तुम्हारे अंदर भाव है कि मैं भोजन करूं, इसीलिए मेरा तो निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। इतना कहते विदुर जी साइड से खड़े थे, सज्जनों आंखों से आंसू बहे। विदुर जी ने कहा कि हमने कब निमंत्रण दिया प्रभु को, इस दिन पर भी भगवान कृपा कर रहे हैं। विदुर जी आते हैं बाजार में सामान लेने के लिए, तब तक क्या होता है सज्जनों, भगवान दरवाजे पर पहुंच गए। काकी काकी दरवाजा खोलो, विदुरानी जी स्नान कर। ऐसा भाव है भक्त का, उन्होंने वस्त्र भी नहीं पहने, दरवाजा खोल दो, भगवान ने पीताम्बर बना। और इतने भाव में हो गई विदुरानी, भगवान ने कहा, काकी मुझको भूख लगी। डोरा विदुरानी जी भावावेश में आ गई, उठाकर के केले लेकर के आई, छिलके भगवान कृष्ण को खिला दिए। डोरा बाहर। अच्छा, भगवान तो जानते थे, चलो विदुरानी जी को पता नहीं, भगवान तो जानने छिलके खाएंगे पेट खराब हो जाए। नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। भगवान ने गीता में नहीं कहा कि मैं ददामी अस्नामी, अस्भोजन धातु है, मैं खाता हूं उसको, ग्रहण करना अलग बात है, ले लिया मैं कल खाऊंगा परसों खाऊंगा। अस्नामी, मैं उसको खाता हूं श्रद्धा से, जो भी अर्पण करता है उसको मैं खाता हूं। तो भगवान उसको खा रहे हैं, तब तक विदुर जी आ जाते हैं और देखा तो विदुरानी जी को डांट रही, अरे क्या कर रही हो तुम, ये छिलके भगवान खिला रहे हो। तब अरे राम राम, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। अन्य शास्त्रों में कथा आती है तो बहुत जाकर के दुखी हुई अंदर, कहा इन हाथों को काट दूंगी। और अन्य शास्त्रों में कथा आती है कि हाथों को काट दिया, अंदर जाकर कपड़ा बांध, खून बंद नहीं हो रहा है। भगवान जाकर काकी क्यों नहीं निकल रही बाहर, देखा कि रक्त रंजित हाथी से। भगवान ने दृष्टि वाली जो के क्यों हो गई। विदुर जी मिठाई लेकर के आए और मिठाई लेकर के आए, देखिए बाजार से बहुत अच्छा सुंदर सुंदर मिठाई लाया हूँ, वो ग्रहण करें। भगवान ने जैसे मिठाई का टुकड़ा दिया, कहा विदुर जी वो स्वाद नहीं, मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, सबसे ऊंची प्रेम की ही सगाई है, इसमें और कुछ नहीं है। प्रेम ऐसा हो तब सुख सुखित्वम, हमारा मालिक किसमें प्रसन्न है, उस भाव में रखना। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे
से पारत रत हाथो से पारत रत हाथो मेघ बस पारत रत हाथो मेघ बस पारत रत हाथो भूल गए कठोराई
श्रद्धा बिना भक्ति नहीं होगी, बिना श्रद्धा के भक्ति नहीं। आज भगवान विदुर जी के यहाँ भोजन पाकर के विदुर जी बड़े प्रसन्न थे। भगवान ने इस दास के ऊपर कृपा की। भगवान को विदा करते हैं। एकांत में आज विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को समझाया, क्या देखो भगवान कृष्ण समझाने आए, अगर नहीं माने तो समझ लेना इस दुष्ट दुर्योधन का त्याग कर दो, अन्यथा बहुत हानि होगी। सये सदोषा पुरुषा पीड़ास्ते गृहान प्रविष्टो यमपत्यवत्य पुष्णाम कृष्णा विमुखो गतस्त्रे तेजासु सैवं कुलकौशलाय। अगर कल्याण चाहते हो तुमका तो यमराज रूपी इस दुर्योधन का परित्याग करो, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति अगर उत्पन्न हो जाए कुल में तो समझ लीजिए कुल को ही बर्बाद कर देता है। शरीर में कहीं अगर थोड़ा फंसी हो जाता है तो उसका इलाज तुरंत कर लेना चाहिए, अन्यथा बहुत विशाल हो जाता है, जीवन को खतरा होता है। ऐसा समझा रहे थे विदुर जी महाराज। और उसी समय क्या होता है, दुर्योधन घर में प्रवेश कर तो दुर्योधन ने सुन नहीं सकता था, एकदम आग बोला हुआ था। दास्या सुतम यदि बल नहीं पुष्टा है दासी पुत्र, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला मुझे घर से निकलवा रहा है, खबरदार तुमने ऐसी बात कही। विदुर जी चुप रहे। लेकिन विदुर जी चुप रहे तो वो बात नहीं, सबसे बड़ा अगर दुख हुआ विदुर जी को, धृतराष्ट्र जी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला। मौन रहे धृतराष्ट्र, क्योंकि पुत्र मोह में अंधे थे। ये सुनकर के अब विदुर जी ने कहा इस स्थान पर रहना उचित नहीं है, और धनुष बाण रख करके द्वारे से ही तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। यही कारण था और कोई कारण दूसरा नहीं था। श्री शुक जी महाराज जी ने शौनकादि को बताया। लेकिन जिस दिन से विदुर जी महाराज गए, जब तक लंका में विभीषण रहा तब तक विभीषण जी महाराज जब तक रहे तब तक वो सब सुरक्षित रहे। और जिस दिन विभीषण जी निकले तो आयुहीन भये तवही गए। धर्म दोनों पक्ष में था महाभारत में। कौरवों के पक्ष में धर्मराज थे और पांडवों के पक्ष में भी धर्मराज थे। लेकिन अंतर एक था सज्जनों, एक तरफ युधिष्ठिर जी जो कहते हैं चारों पांडव आंखें बंद करके मान लेते हैं, तो दूसरी तरफ साक्षात धर्म के अवतार जो विदुर जी महाराज जी हैं, ये जो कहकर के समझा के परेशान, लेकिन कोई मानता नहीं है। कहते हैं कौरव पूर्ण लब्धा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आज कौरवों का विदुर जी नहीं गए कौरवों की तरफ से, कौरवों का पूर्ण चला गया। कौरव पूर्ण लब्धा। और विदुर जी जब चले जाते हैं तो उद्धव जी से भेंट होते हैं यमुना के किनारे। उद्धव जी ने भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में बतलाया सब, और भगवान के स्वभाव और सुंदरता का वर्णन किया। भगवान इतने सुंदर थे, विस्मापनम स्वस्थ गरुड़े परम पदम भूषण भूषणांगन। जो आभूषण थे वो भी कहते थे कि भगवान के अंगों में मैं लग जाऊं तो मैं कृतार्थ होऊंगा। और मित्र ही उनसे प्रसन्न नहीं थे, उनके सुंदरता को देखकर शत्रु भी प्रसन्न थे। जब श्रीमती सूर्पनखा देवी आई लंका में, लंका से आई जो पंचवटी पर कामना काट करके सब भेज दिया, जाकर के समाचार खरगोश को सुनाया, सेना लेके आए। जैसे भगवान श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन किया, कबास रुक जाओ, भगवान का मेर यद्यपि भगिनी कीने करूपा, यद्यपि भगिनी कीने करूपा, बदलाव तो नहीं पुरुष रूपा। काम तो गलत किया लेकिन बद करनी होगी नहीं। यद्यपि भगिनी कीने करूपा और बदलाव तो नहीं पुरुष, ये बहुत सुंदर मारो बात। और थोड़ी देर में भगवान की मोहिनी छाती देकर के बदल गया प्रारंभ। तो शत्रु भी भगवान को देख करके सुंदरता को मोहित हो जाते थे।
भगवान कृष्ण को इतने सुंदर थे, मैया यशोदा के महल में मणि जगत जो खम्भे थे उसमें अपना प्रतिबिंब देख करके कहते मैया मैया अगर मैं राधा होता तो इसी के साथ विवाह करता। अपनी फोटो देख करके अपना चित्र देख करके कहते हैं मैया ये बालक बहुत सुंदर है, अगर मैं राधा होता तो इसी के साथ विवाह करता। स्वभाव तो जानते रहे वकीयम स्तन कालकूटम, ऐसे भगवान के आज लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं उद्धव जी विदुर जी से समयवंश का संहार का वर्णन सुनाया। और उसके बाद में विदुर जी ने कहा कि उद्धव जी हमको भी वो जो भगवान के जाते समय जो ज्ञान दिया है तुमको हमको सुनाओ। उद्धव जी ने कहा कि मेरे सामने भगवान ने एक बात कही। कहा उद्धव मैंने सारे संसार के भक्तों को कुछ न कुछ दिया, लेकिन मेरा एक भक्त ऐसा है जिसने मुझको दिया लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं दिया, वो विदुर है। विदुर जी को आप ये ब्रह्म ज्ञान जरूर सुना देना। बगल में मैत्रेय जी बैठे थे, मैत्रेय जी की जिम्मेदारी दी गई, उद्धव जी तो चले गए। मैत्रेय जी से कहा गया कि जाओ हरिद्वार के तट पर गंगा की तलहटी में हरिद्वार में मैत्रेय जी विराजमान थे विदुर जी से। उद्धव जी ने कहा आप जाएं, आपका वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि धरोहर भगवान ने उनको दी है आपको ज्ञान देने के लिए। विदुर जी जैसे हरिद्वार में पहुंचे मैत्रेय जी को बैठे थे, आओ आओ विदुर जी आओ, आपका धरोहर भगवान ने जो मुझको दी है। ऐसा सुनते विदुर की आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। मैंने क्या खिलाया था भगवान, केले के छिलके खा करके भगवान ऋणिया बन गए और इतना उपकार मुझ पे किया भगवान ने। बहुत अच्छा उपदेश दिया मैत्रेय जी ने विदुर जी को। एक कहा कि संसार के प्राणी करते तो है, बहुत चिंता रखते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोके न तवै सुखम दान निर्पराम। कर्म करते हैं सुख के लिए लेकिन परिणाम क्या होता है, दुख। अच्छा खास को खिलाने से क्या मिलता है, आनंद मिलता है। ठीक है, आज की भाषा में तो मजा मिलता है। मजा का उल्टा क्या है, सजा। सजा हो ना, खुजलाने से क्या है, खून निकलता है, वो कुछ नहीं है। संसार के विषयों के लिए हम सुख ढूंढते हैं, उनमें सुख नहीं है लेकिन उनका परिणाम बहुत भयंकर होता है। पुत्र नहीं जब दुख होता है, पुत्र हो जाए तो महादुख होता है। और पुत्र बीमार हो, विद्वान ना बने, पढ़ा लिखे ना, नौकरी ना लगे तो और दुख होता है। और हो जाए नौकरी भी लग जाए, विवाह ना हो तो और दुख होता है। विवाह हो जाए, बहू रानी आ जाए और लड़ाई हो जाए, लड़का ना बोले तो महादुख होता है घर में। और कहीं फिर कटपट होकर के दरवाजे से बाहर चले जाए तो समझ लीजिए उनका नरक हो जाता है। कहने का तात्पर्य दुख है, संसार दुखालम अशाश्वतम शाश्वतम दुखालम। अगर दुखालय में जाएंगे तो दुख ही मिलेगा, पुस्तकालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, पुस्तकालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा, पुस्तक मिलेगी। भोजनालय में जाएंगे तो क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। और आप पुस्तक मांगने लगे तो क्या होगा, भंडारी साहब से कहो पुस्तक ये निकाल के हम सुधार कर दिए, वहां थोड़ी देर में उनको पता नहीं क्या जो वस्तु जहाँ की है वहां होगी ना। तो संसार क्या है, शाश्वतम दुखालय है। हम यहाँ सुख ढूंढ रहे हैं। एक आदमी को भगा दिया, क्या हो गया, समझ से निकल, तुम यहाँ बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, फिर चला गए नहीं अभी। जब फिर पुनः आया हूँ इस ख्याल से, अब दोबारा इस आशा से आया दोबारा ना भगाए। कहने का तात्पर्य है लड़का में सुख, बच्चे को सुख ढूंढते हैं, बच्चे से नहीं चलो नाती में सुख मिलेगा, नाती में नहीं पोता में सुख मिलेगा। और ढूंढते ढूंढते आशा में राम नाम। लेकिन चिंता मत करो, चिंता को करते हैं, चिंता करे बलाए हमारी। उनको क्या करना है, भगवान सब कुछ करें। चिंता करे बलाए हमारी। संसार में जितने भी चिंता है, चिंता को छोड़ करके चिंतन करने लगो। चिंता और चिता में कुछ अंतर नहीं। क्या अंतर है, बिंदु मात्र का। घुनते समान लग जाती है। चिंता जिंदा को खाती है, चिता मुर्दे को जलाती है।
लेकिन भगवान का नाम चिंता करे बनाए हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी